पहाड़ों पर महाजाम लगा है और भारी बर्फबारी के बीच ढेरों लोग देश के अलग अलग हिल स्टेशंस पर सड़कों पर फंसे हुए हैं और वजह है बर्फ और उससे हो रही फिसलन, जिससे कई हिल स्टेशन के मुख्य हाईवेज बंद हो चुके हैं। हम आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा भी रखी हैं। देखिए 6 तस्वीरें, मनाली हो, औली, श्रीनगर, बर्फबारी से सड़कों पर बड़ा असर पड़ा है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। साथ ही लोग गाड़ियों में से 12 से 15 घंटे तक फंसे हुए हैं। रात भर लोग गाड़ियों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। प्रशासन एक एक करके कोशिश कर रहा है कि बर्फ हटाकर रास्ते को खोला जाए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है। 6 तस्वीरें देख लीजिए, श्रीनगर, मनाली, औली, नारकंडा, गांदरबल और सोनमर्ग की, जहां पर हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में दिल्ली एनसीआर की खासतौर पर बात करें तो बारिश और ठिठुरन साफ तौर पर देखी जा रही है। जब बर्फबारी ने रफ्तार को रोक दिया है तो उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 12-12, 15-15 घंटे का जाम पहाड़ों पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। लोग गए तो थे लुत्फ उठाने के लिए बर्फ का, लेकिन ऐसे में अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए बर्फ के साइड इफेक्ट की ये तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर आई है हिमाचल प्रदेश के नारकंडा से। यहाँ जाम तो नहीं लगा, लेकिन सड़क पर फिसलन इतनी थी कि यात्रियों से भरी बस इस पर फिसल गई और पिकअप गाड़ी से जा टकराई। यह तो गनीमत रही कि वहां कोने पर गाड़ी खड़ी थी, वरना बस सीधा खाई में गिर सकती थी। आप ये तस्वीरें देख लीजिए। और इसीलिए प्रशासन भी अभी लोगों से इस बात के लिए लगातार गुजारिश कर रहा है कि आप पहाड़ों पर मत पहुंचिए, क्योंकि ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए ये तस्वीर, अगर ये बस थोड़ा सा भी टेढ़ा होती तो ये सीधे जाके खाई में गिरती, और क्योंकि फिसलन बर्फ की वजह से जो है पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सड़क पर बर्फ और ये बस किस तरीके से फिसलती हुई आपको नजर आएगी। और ये अगली तस्वीरें देख लीजिए, ये उत्तराखंड के चक्राता से है। यहाँ भी भारी बर्फ के बीच एक गाड़ी फंस गई, ऊपर से बर्फ गिर रही थी और लोग धक्का लगाकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में ही आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्फ वहाँ पर पड़ रही है। आपको ना तो सड़क नज़र आएगी, ना पेड़ नज़र आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर नज़र आएगा तो वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर। चक्राता की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जब भी बर्फ़ होती है ऐसे में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो ये है कि देखिए गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फंस जाती हैं, गाड़ियाँ ढंग से चल नहीं पाती हैं। आप ये समझिए कि पारा इतना माइनस में है कि वहाँ पानी तक जम रहा है, तो पेट्रोल का क्या हाल होगा। नए साल का मौका है, पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है। कुदरत का खूबसूरत नजारा देखने ढेरों टूरिस्ट इस वक्त हिल स्टेशन पहुंचे हैं, लेकिन अब जिस बर्फ की वजह से वो वहां गए थे वहीं उनके लिए मुसीबत बन गई है। इस खूबसूरती पर ग्रहण लगा दिया है हिल स्टेशंस पर लगे जाम ने, जहां बर्फ की वजह से ढेरों रास्ते बंद कर दिए। इससे सड़कों पर गाड़ियां घंटों से फंसी है और नतीजा ये कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम है। बर्फबारी के बीच गाड़ी के अंदर न जाने कितने लोग इसमें फंसे रहे, बिना खाने और बिना पानी के। सबसे पहले तस्वीरें देखिए जम्मू कश्मीर की, जहां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया। इससे 300 छोटे बड़े वाहन फंस गए हैं। हालांकि छोटे वाहनों को निकालने की कोशिश जारी है। वहीं खराब मौसम की वजह से अधिकारियों को श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोकना पड़ा, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। पूरे कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड है और भारी बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में भी बर्फबारी से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित है। वहीं सोनमर्ग में जहां टूरिस्ट बर्फ से खुश दिखे, तो वहीं जो लोग सड़कों पर फंसे रहे उनके लिए ये बर्फ बड़ी मुसीबत बन गई। गांदरबल में भी रात भर बर्फ के बीच गाड़ियां फंसी थी, जिसे पुलिस ने एक एक कर रेस्क्यू किया। कश्मीर में इन दिनों चिल्लाई कलां चल रहा है और इसी वजह से हर तरफ
बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कश्मीर के बाद हाल देखिए देश के एक और बड़े टूरिस्ट स्पॉट मनाली का। यहाँ भी बर्फबारी तेज हो रही है और नया साल मनाने ढेरों टूरिस्ट यहाँ पहुंचे हैं। बर्फबारी के बीच हुआ ये कि 12 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं। हालांकि हालात को संभालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्तों पर फिसलन इतनी बढ़ गई है कि साइड से मिट्टी डालनी पड़ी, लेकिन वो लगातार कीचड़ में तब्दील होती गई। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमा गई, जिसे पुलिस के जवान कुदाल से हटाते दिखाई दिए। कुछ जवान डंडे से बर्फ को हटाते दिखाई दिए। दरअसल मनाली से सोलंग वैली के बीच का ये रास्ता, जो आमतौर पर बेहद खूबसूरत माना जाता है, इस वक्त बर्फबारी के कारण मुसीबत का कारण बना हुआ है। लेकिन ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन दिन रात लगा हुआ है। अब तस्वीरें देखिए उत्तराखंड के चमोली की, जहां पर बड़ा टूरिस्ट स्पॉट औली भी इसी समस्या से जूझ रहा है। जोशीमठ औली मार्ग पर भारी जाम लगा है। बर्फबारी की वजह से सड़क पर भारी फिसलन है, जिससे गाड़ियों का चलाना मुश्किल हो गया है, जिससे जाम की स्थिति बन गई है। पर्यटकों की भारी संख्या के कारण जोशीमठ और औली में होटलों और रेस्तरां में भी भारी भीड़ हो गई है। पर्यटकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन ने जाम को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। पुलिस और यातायात पुलिस के जवान जाम वाले स्थानों पर तैनात किए गए हैं। टूरिस्ट से अपील की गई है कि वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए धैर्य रखें और यातायात नियमों का पालन करें। तो अगर आप भी इस नए साल को बर्फबारी के बीच मनाने का प्लान कर रहे हैं, तो जरा संभल कर जाइएगा और प्रशासन की दी हुई गाइडलाइन मानिएगा, वरना नया साल भी आपको ट्रैफिक जाम के बीच मनाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आपको ग्राफिक्स जरिए बताते हैं कि आखिर कश्मीर में बर्फ ने किस तरीके से ब्रेक लगा दिया है। देखिए, कश्मीर से जुड़े हुए हाईवे पर पूरी तरीके से ट्रैफिक बंद है। बनिहाल बारामूला ट्रैक पर ट्रेन सेवा भी स्थगित कर दी गई है। इतना ही नहीं, मुगल रोड, श्रीनगर, लद्दाख रोड पूरी तरीके से बंद है। बर्फबारी की वजह से फ्लाइट्स भी बंद है। तो अगर आप सोच रहे हैं कश्मीर जाने की, तो इस वक्त बिल्कुल ना जाएं। टूरिस्ट को होटल से बाहर ना निकलने की सलाह लगातार प्रशासन दे रहा है। इतना ही नहीं, सड़कों से बर्फ हटाने का काम तो चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि जैसे ही बर्फ हटाई जाती है, एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। रेल सेवा बाधित हो चुकी है। फ्लाइट्स वहाँ पर जो है लैंड और टेक ऑफ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अब लोग वहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन ना तो लोग होटल से बाहर निकल पा रहे हैं, ना तो कहीं पर बर्फबारी का लुत्फ उठा पा रहे हैं। और इसीलिए हम भी आपसे इस बात की अपील कर रहे हैं कि अभी पहाड़ों का रुख ना करें, क्योंकि प्रशासन बार बार इस बात के लिए आपको कह रहा है कि आप वहां पर ना जाइए। तस्वीरें आप देख लीजिए, अलग अलग इलाकों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या कश्मीर हो। हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। जहां तक आप नजर डालेंगे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, गाड़ियां, घर, सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर आपको बिछी हुई नजर आएगी, जो ये बताती है कि आखिर कितनी ज्यादा बर्फबारी वहां पर हो रही है। पिछले कुछ दिनों में प्रशासन ने ये भी जानकारी दी थी कि सबसे ज़्यादा बर्फबारी इस बार दर्ज की गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए भारी बर्फबारी और बर्फबारी से लंबा चौड़ा जाम वहां पर देखने को मिल रहा है। रेल सेवा बाधित हो चुकी है, फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप लुत्फ उठाने के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अभी वहाँ पर ना जाए। ये कुल्लू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुल्लू मनाली की तस्वीरें देख लीजिए कि ट्रैफिक जाम की। ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बर्फबारी से लंबा चौड़ा जाम, 14 से 15 घंटे का ये जाम लगा हुआ है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जाम को खोला जा सके, लेकिन क्योंकि बर्फबारी इतनी हो रही है, जिसकी वजह से ये वन वे रोड, आने जाने वाली तमाम गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं। लोग रात भर वहां पर गाड़ियों में फंसे हुए हैं।